श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आप हमारा दूसरा चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रस भी देखें, आपको अच्छा लगेगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 10 उपाय जिसको करने से आप अपने घर को धन्य धान्य से भर सकते हैं। और ये मैं शास्त्रों द्वारा बताने जा रहा हूँ, जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। कई लोग चाहे कितनी कोशिश कर लें, लेकिन वो अपने धन को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। न चाहते हुए भी उन्हें लगातार पैसों का नुकसान होता ही रहता है। ऐसे में इसका कारण समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लगातार पैसों के नुकसान के कारण वास्तु संबंधी दोष भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि धन रखने की दिशा क्या है। आपका लॉकर या तिजोरी उत्तर दिशा में खुले, आमतौर पर घर में हम अपने गहने या पैसे वगैरह अलमारी के लॉकर में रख देते हैं। वास्तु के मुताबिक लॉकर दक्षिण पश्चिम की दीवार से सटा होना चाहिए ताकि यह उत्तर दिशा में खुल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान कुबेर जी उत्तर दिशा में रहते हैं। साथ ही आपका कैश लॉकर किसी फोकस लाइट के नीचे नहीं होना चाहिए। इससे घर के साथ ही बिजनेस में भी आर्थिक परेशानियां आ सकती है। उसके बाद नल से पानी टपकना। घरों के नल से पानी टपकना बहुत ही आम बात मानी जाती है, इसलिए इसे बहुत से लोग अनदेखा कर जाते हैं और उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत होता है। इसलिए नल में खराबी आ जाने पर तुरंत इसको बदल देना चाहिए। फिर उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। घर की सीढ़ियां कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं बनानी चाहिए। घर की यह दिशा हमेशा व्यवस्थित होनी चाहिए, जिससे घर में धन संपदा आकर्षित होती है। साथ ही इस दिशा में किसी तरह का कोई मशीन भी नहीं रखना चाहिए। फिर बेडरूम में आप धातु की चीजें लगाइए। बेडरूम में गेट के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीज लटका दीजिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र होता है। इस दिशा में दीवारों में दरारें नहीं होनी चाहिए। इस दिशा का कटा होना आर्थिक नुकसान बताता है। अभी घर की छत के बारे में आपको बता देते हैं। घर की छत बनवाते वक्त ध्यान रखिए कि उत्तर पूर्व दिशा की छत दक्षिण पश्चिम तरफ की दिशा से थोड़ी सी नीचे रहे। यानी घर के छत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढलान होनी चाहिए। फिर घर में कबाड़ खाना तो रखना ही नहीं चाहिए। घर में टूटे फूटे बर्तन एवं कबाड़ को जमा करने से घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है। टूटा हुआ पलंग, अलमारी या लकड़ी का अन्य सामान भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च बढ़ता है। छत पर या सीढ़ियों के नीचे कबाड़ जमा करके रखना भी आर्थिक नुकसान देता है। फिर आपके खिड़की और दरवाजे साफ सुथरे होने चाहिए। घर के खिड़की दरवाजे हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए, उससे लक्ष्मी आती है। कहते हैं कि ऐसा न होने पर घर में आने वाली धन संपदा की राह में रुकावट आती है। साथ ही घर के किसी नल या टूटी का जो लीक होता है वो अशुभ माना जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये लोग सब पैसे की बर्बादी के संकेत हैं। फिर मुख्य दरवाजे की सजावट बहुत मायने रखती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा और लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो ये जरूरी है कि आप अपने दरवाजे के मुख्य दरवाजे को सजा कर रखें। दरवाजे पर नेम प्लेट सबसे जरूरी होता है। फिर जामुनी या बैंगनी रंग का बहुत महत्व होता है। पर्पल या जामुनी रंग धन संपत्ति का प्रतीक होता है। लिहाजा अपने घर के अंदर किसी जामुनी रंग का पौधा लगाना अच्छा साबित होता है। अगर यह संभव ना हो तो कम से कम जामुनी रंग का कोई गमला ही घर में जरूर रख लीजिए। फिर पानी का निकासी का आप खास ध्यान रखिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जल की निकासी कई चीजों को प्रभावित करती है। जिनके घर में जल की निकासी दक्षिण या पश्चिम दिशा में होती है, उन्हें आर्थिक समस्याओं के साथ अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर दिशा एवं पूर्व दिशा में जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।